स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको पहले मैंने कहा था लास्ट लेक्चर में कि एक या दो क्वेश्चन डिफ़िकल्ट होते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह एक भी नहीं हुआ। आप हमारा वो लेक्चर सुनेंगे जो हमने वन शॉट लेक्चर दिया था, तो उसमें से देखा आपने जो मैंने वहाँ बात बताई थी, शुरू वाला इंट्रो मेरा सुन लेना और फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा। किप्स के प्लेटफॉर्म से ये हम आंसर की आपके साथ शेयर कर रहे हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैनी थैंक्स टू ऑल द फैकल्टी मेंबर्स जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है इसकी रिसर्च में, और किप्स के रिसर्च डिपार्टमेंट से हमने इसके आंसर की डेवलप किए और हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 177 क्वेश्चन है ए कोड का। व्हाट डज़ द वर्ड सरप्लस मीन्स? सरप्लस मीन्स इन एक्सेस। फर्स्ट ऑप्शन ए आपका आंसर है, लाइक दिस, इन एक्सेस। अच्छा, ये अगर आप देखेंगे एनालिसिस, तो साथ साथ थोड़ा सा एनालिसिस करके जाता हूँ, इसके बाद आपको बताऊँगा, इसका सोर्स भी शेयर करूँगा अगली वीडियो में। ये नम्स के 2023 का जो पेपर है, ये उसका एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है। और किप्स में जिन बच्चों ने लॉन्ग एमडी कैट का सेशन लिया था, एमडी कैट विद नम्स, तो उनको ये पता है। बाकी तो हमने सारे जिन्होंने नहीं भी लिया था सबको करवा दिए थे, क्योंकि हमारे पेपर्स में सारे क्वेश्चंस वो वाले मौजूद हैं और मैं आपको रेफरेंस के तौर पे बताऊंगा भी सही। तो ये हमारे क्वेश्चन का सोर्स हुआ, आंसर आपका अल्फा हुआ। 178 क्वेश्चन में व्हाट डज द वर्ड एंसेस्टर मीन? बार बार आपके लेक्चर में जो प्रीफिक्स वाला लेक्चर था वोकैबुलरी का लास्ट, उसमें एन टी बिफोर और ये वाला सारे आपको बताए। तो इसमें जो आपका आंसर है वो फोर फादर्स है। ये भी आपको किप्स के जो पेपर करवाए हैं, पास पेपर, और अगर किसी को इतराज़ हो तो आप देख लेना कि जो डिस्कशन जो मैंने शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी की 2023 का पेपर आपके पास अपलोडेड फॉर्म में है, वहाँ पर ये क्वेश्चन करवाया हुआ। इसका मतलब फोर फादर है। थर्ड ऑप्शन सी आंसर हुआ। व्हाट डज़ द वर्ड स्पिल मीन्स? स्पिल का मतलब कॉयल, डिलीवर, स्पॉयल और स्प्रेड। ये नम्स 2023 का है। किप्स के पेपर्स में ये क्वेश्चन मौजूद है। आंसर आपका हुआ जी स्प्रेड। क्वेश्चन नंबर 180, पिक द करेक्ट ऑप्शन। सुपरवाइज़र हैज़ नॉर कोई एक्सप्रेशन नहीं होता। फर्स्ट ऑप्शन इसलिए ए रॉन्ग हो गया। सुपरवाइज़र हैज़ नॉर नहीं होता तो हैव नॉर भी नहीं होता। बी ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। सी ऑप्शन देखें तो सी सुपरवाइज़र हैज़ नॉट कॉम्प्रोमाइज्ड। हैज़ हेल्पिंग वर्ब और कॉम्प्रोमाइज्ड इसका वर्ब की थर्ड फॉर्म, विल हेल्पिंग वर्ब और कंप्रोमाइज़ इसकी फॉर्म ऑफ वर्ब। आपको याद है मैंने कहा था ये हेल्पिंग वर्ब है और ये इसका हमसफ़र है, और ये हैज़ हेल्पिंग वर्ब के बारे में कहता है इन्हीं रास्तों पे जिन पे कभी तुम थे साथ मेरे, इसको। और वो विल से कह रहा है कि मुझे रोक रोक पूछा तेरा हमसफ़र किधर है, तो ये इसका हमसफ़र है। तो सी आंसर हुआ। डी क्यों रॉन्ग है? सुपरवाइज़र हैज़ नॉर, तो ये डी ऑप्शन इसलिए रॉन्ग। थर्ड ऑप्शन सी हेल्पिंग वर्ब हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। डिफरेंट हेल्पिंग वर्ब्स नीड डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब। ये आपके पास वीडियो लेक्चर में भी मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 181, द सूप। ये किप्स का नम्स FLP1 डिस्कशन आपके पास अपलोडेड फॉर्म में मौजूद है, चैनल पे भी मौजूद है। सबूत के लिए बता रहा हूँ, आंसर हुआ आपका सेकंड ऑप्शन बी, द सूप टेस्ट गुड। और ये नम्स के 2023 का पेपर में से है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जी आई डैश हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम। किप्स के जो नम्स का पेपर था FLP2, उसमें से ये क्वेश्चन है। तो आई हैव नेवर नोन हिम लाइक दिस। फर्स्ट ऑप्शन ए आपका आंसर है, ठीक है जी। 183, चूज द सेंटेंस दैट इज पंक्चुएटेड करेक्टली। तो इसमें आपका सेकंड ऑप्शन बी आंसर है। ही सेड टू हिज डिसाइपल, कॉमा, वर्ड कॉमास बिगिन, वॉच एंड प्रे, फुल स्टॉप इन्वर्ट कॉमास के अंदर है। तो ये आपका आंसर हुआ जी सेकंड ऑप्शन बीटा। बाकी ऑप्शंस क्यों रॉन्ग है इसमें देखें, यहाँ पर कुछ भी नहीं लगाया इसलिए रॉन्ग है। इसमें देखें रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट छोटा कर दिया, इसमें भी रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट छोटा कर दिया। तो आपको साथ में वजह भी बता दी कि बाकी वाले रॉन्ग क्यों हैं। 184, चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग। ये फ़ैरो, इजिप्शियन फ़ैरो, आपने ओज़िमेंडियस में भी पढ़ा था पोएम में फर्स्ट ईयर में। तो स्पेलिंग इसमें ये याद रख लेना कि इसमें 2 ए आते हैं। हमारी क्लास में जो है हमारे किप्स 30A में जो हमारे टीचर है पढ़ाते हैं इंग्लिश, और वो उन्होंने ख़ास तौर पे इसके स्पेलिंग याद करवाए थे बच्चों को, ठीक है। PHARAOH। तो ये, और ये तो मैंने सुना हुआ ना, क्योंकि मेरा बच्चा उधर पढ़ता है।
तो बाकी तमाम जो किप्स के टीचर्स हैं इन्होंने इंडोर्स किया है कि सर ये देखें हमने आपको बताया था, उन्हें बच्चों को आता है कि स्पेलिंग बड़ी अनयूजुअल है। तो फर्स्ट ऑप्शन ए होगा। क्रेडिट गोज़ टू इंग्लिश फैकल्टी, थैंक यू सर। 185 एक कंट्रोवर्शियल है, इसमें ये ब्रिटिशर्स ये कहते हैं कि अगर 1 2 3 वर्ड्स आ जाएं तो लास्ट वाले वर्ड के एंड से पहले कॉमा वो ड्रॉप कर देते हैं। अमेरिकन ज़रूर लगाते हैं। ऑक्सफर्ड कॉमा कह लें आप इसको, कब लग भी सकता है नहीं भी लग सकता है। बहरहाल वी विल हैव टू वेट फॉर यूएचएस की। अभी बहरहाल कंट्रोवर्शियल है आंसर। जो ये स्टूडेंट जिसका मैंने पेपर लिया है वो ज़ाहिर मेरा ही स्टूडेंट है, तो उसने फ़र्स्ट ऑप्शन ए क्लिक कर दिया था फॉर नो गुड रीज़न। तो बहरहाल जी हम इसका आंसर ए और बी दोनों में कंट्रोवर्शियल, इसको हम वेट करेंगे बेटा, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, ए बी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, लेट्स सी। तो इंतज़ार कर लेते हैं, ठीक है। और अब हम अगले पेज पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 186 पे। क्वेश्चन नंबर 186, चूज द करेक्ट सेंटेंस। इन 1838, इसके बाद आप इसका ये देखें, ये वर्ब है सजेस्टेड, ठीक है। और इसके बाद ऑल प्लांट्स वर, एक ये सजेस्ट है और ये वर है। सेकंड ऑप्शन बी वैसे रॉन्ग हो गया, हम इसको बगैर पढ़े करते हैं, ठीक है जी। इसी तरीके से ऑल प्लांट के साथ वर लिखा है, ये इसलिए रॉन्ग हो गया। इन 1838 सजेस्टेड हो गया, सजेस्टेड टू ऑल प्लांट्स, सजेस्टेड टू ऑल प्लांट्स वर, प्लांट्स को थोड़ी सजेस्ट किया था इसने, ये इसलिए रॉन्ग हो गया। तो इन 1830 शैलडन suggested that all plants were made of cells, फर्स्ट ऑप्शन ए आंसर हो गया। 187 में a few words spoken in earnest will convince him, आंसर ए हुआ। अच्छा, इसकी डिटेल डिस्कशन इसके फ़ौरन बाद जैसे आंसर की आती है, आपको रेफरेंस से ये कहाँ से क्वेश्चंस आए हैं सारे आपके साथ शेयर कर देंगे, वैसे हमने बता ही दिए हैं अभी। 188 ही टेक्स आफ्टर शक्ल का मिलना, ही टेक्स आफ्टर हिज फादर। और मैं फिर बता दूं आपको कि ये मैं MD CAT 2024 ए कोड को डिस्कस कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 187 ए आंसर, 188 चार्ली आंसर, टेक्स आफ्टर शक्ल का मिलना। चूज़ द करेक्ट सेंटेंस, ये भी आप देखेंगे तो ये आपके पास नाम्स के 2022 की डिस्कशन है, पास पेपर है, वहाँ से क्वेश्चन था आपका आंसर। देयर इज़ मिस्टर हाशिम कॉमा हु दे से हु, हुम नहीं आएगा, फर्स्ट ऑप्शन ए रॉन्ग, विच हाशिम के साथ नहीं आ सकता, सी रॉन्ग, ठीक है। ये कॉमा इसमें नहीं है, ये इसलिए रॉन्ग, तो सेकंड ऑप्शन बी आपका आंसर है। चूज द करेक्ट सेंटेंस। गलेवर्स ट्रेवल्स बुक का नाम है, टी ए में, बी में और डी में ये छोटा लिखा हुआ है, तो सी आंसर हुआ। अगेन ये नेशनल मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज 2020 का ये क्वेश्चन है, ठीक है, पास पेपर आपको करवा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 191, चूज द करेक्ट सेंटेंस, पंक्चुएशन का ए आंसर है। इसकी रीज़न क्या है, द अनएग्जामिन्ड लाइफ, ये स्प्लिट रिपोर्टेड स्पीच थी। इन्वर्टेड कॉमाज स्टार्ट हुए तो इन्वर्टेड कॉमाज यहाँ पर ख़त्म होने चाहिए थे। बी ऑप्शन देखें, या इन्वर्टेड कॉमाज शुरू किए, द अनएग्जामिन्ड लाइफ सेड, अभी सेड वाला हिस्सा रिपोर्टिंग स्पीच का था, तो ये इन्वर्टेड कॉमाज से पहले आना चाहिए थे, सी ऑप्शन इसलिए रॉन्ग हुआ। डी देखें, यहाँ पर इनके दरमियान में कुछ भी नहीं लगाया, इसलिए रॉन्ग है। डिटेल डिस्कशन इसके फ़ौरन बाद आ जाएगी। द एग्जामिन्ड ये इसमें लगाया ही नहीं उसने इन्वर्टेड कॉमास, ठीक है, तो ये इस वजह से रॉन्ग हो गया, फर्स्ट ऑप्शन ए आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 192, चूज द करेक्ट सेंटेंस। यू हैव ऑफन हर्ड मी स्पीक, आपको बताया हुआ फर्स्ट लेक्चर था करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में, हियर, सी, इनके साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं अगर कोई नाउन या प्रोनाउन आ जाए। यू हैव ऑफन हर्ड मी स्पीकिंग, हर्ड मी ऑफ नहीं आएगा यहाँ, इसलिए रॉन्ग है। यू हैव ऑफन हर्ड मी ऑफ माई फ्रेंड, स्पीक ऑफ माई फ्रेंड, ठीक है। अच्छा, सी क्यों रॉन्ग है, यू हैव ऑफन हर्ड मी फुल स्टॉप स्पीक ऑफ, ये ऑफ की वजह से रॉन्ग है, ये क्वाइट ऑब्वियस था ये। यू देखें बिल्कुल क्वाइट ऑब्वियस है, डी इसलिए फर्स्ट लेटर स्मॉल लिख दिया इसने, तो सेकंड ऑप्शन भी आपका आंसर हुआ। 193, चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसमें क्या था, द फर्स्ट स्पेस ट्रेवलर वॉज डेनिस,
टीटो फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स। अब यहाँ पर अननेसेसरी पंक्चुएटेड की गई है बी में, और इसमें द फर्स्ट स्पेस वाज डेनिस, ये अननेसेसरी, ये अननेसेसरी, सी ओ डी, फर्स्ट ऑप्शन ए आपका आंसर हुआ। डिटेल डिस्कशंस के बाद आ रही है 194 ऑप्शन देखेंगे। इट वॉज ग्रेटली गुड बाय यू, इट वॉज ऑफली गुड बाय यू, इट वॉज ऑफली गुड ऑफ यू। ये ऑफ की क्वाइट ऑब्वियसली रॉन्ग, तो टू के बाद प्रपोज्ड ये इस वजह से रॉन्ग हो गया, ठीक है। इट वॉज ग्रेटली गुड बाय यू टू प्रोपोज, क्वाइट ऑब्वियस, रूल ना भी आए ना तो जो रूल आपको आते थे, आपको टेक्निक बताई थी एक्सक्लूडिंग द ऑप्शन, तो ये आपका आंसर सी हो गया, ठीक है जी। तो ये आपकी डिस्कशन हुई, आप इससे अपने आंसर की बना लें। एक क्वेश्चन मैंने बता दिया आपको कि ये वाला ऑप्शन जो है, ये क्वेश्चन ये 185 जो मेरे पास कोड है, ये वाला, इसके लेट्स सी कि व्हाट हैपन्स, इसके सी और डी को भी मैं ऐसे कर देता हूँ, लेट्स सी व्हाट हैपन्स। थैंक यू वेरी मच, विश यू वेरी गुड ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।